नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम डेली एनर्जी चेक करेंगे, एक दिन करंट एनर्जी चेक करेंगे और एक दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करेंगे। तो मैंने कल ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, मेरे चैनल पर ही है। और आज हम करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो गाइज ये रीडिंग जनरल होने वाली है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिसके साथ भी रेजोनेट हो मुझे बताना ना भूलें। और गाइज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि अब हम डेली एनर्जी चेक कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा नोटिफाइड होना। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो रीच करे और लोगों को हेल्प हो पाए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है गाइज, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर लाइक्स, योर कमेंट्स एंड योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स। चलिए इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। आई कांट हेल्प इट, बट आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। तो इन सभी कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, फाइव ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैं शफल कर रही थी, मैंने थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड देखा था तो उस टाइम मैंने नहीं लिया, और देखिए एनर्जी ऑफ पाइल में ही आ गया, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो इससे एक बात तो क्लियरली पता चलती है कि आप लोगों में से ना, दोनों में से किसी को बहुत बड़ा झटका लगा है, किसी को बहुत बड़ा धोखा फील हुआ है, किसी के साथ चीटिंग हुई है और कोई इंसान इतना दुखी है। व्यूअर्स आप हो सकते हैं, आप बहुत दुखी और बहुत पेन में लग रहे हैं, और हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि देख रहे हैं ना आप, ये देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लोगों को प्यार में मिला है धोखा, पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? गाइज आपके पर्सन ना आपसे दूर रहते होंगे, फिजिकल डिस्टेंस होगा आप लोगों में, किसी दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में रहते होंगे। फिजिकल डिस्टेंस होगा, मतलब आप लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता होगा। वो आपको कुछ ऑफर तो करेंगे गाइस, पर अभी काफ़ी सोच में है, काफ़ी आइसोलेटेड हो चुके हैं, अकेले हैं, सोच में हैं। देखिए जैसे कि ये हर्मिट है, हर्मिट का कार्ड है ये। यहाँ पर ये पर्सन अकेला होकर, यहाँ पर ये पर्सन अकेला होकर, आइसोलेटेड होकर कुछ सोच रहा है, काफ़ी गहरी सोच में है और अकेला होकर सोच रहा है। वो सोच रहे हैं गाइस, वो आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इसीलिए वो अकेले होकर सोच रहे हैं। और आपकी तरफ ना गाइस काफ़ी पैशनेट है, वो काफ़ी पैशनेट है आपको लेके। देखिए देखिए जैसे कि ये हॉर्स है, ये कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, और कितना ही मतलब रेड है, कितना ही मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक और काफ़ी फास्ट। ओके, और काफ़ी ये जो वॉरियर बैठा है हॉर्स के ऊपर, ये काफ़ी पावरफुल है। तो ये आपके पर्सन होंगे, ये थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड होगा उनमें, काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव के होंगे। ओके, उनको अपनी चलाना अच्छा लगता होगा, तो काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव के होंगे वो गाइस। और वो ना आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, क्योंकि वो ना आपको
नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी स्टेबल है अपनी लाइफ में और काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, उसको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बहुत नॉलेजेबल भी होता है, सोसाइटी में सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपको ऐसा देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स जैसा। ओके, और आपके लिए बहुत ही पैशनेट एनर्जी है उनकी। ओके, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं वो। पर गाइज यहाँ पे आप लोगों को ना धोखा मिला है, आप लोगों को धोखा मिला है, आप लोगों का मतलब दिल तोड़ दिया गया है, आपके ना आपको बैक स्टैप किया गया है, ऐसा लगता है आपको। ओके, और ये आपके पर्सन ने ही किया है, और ये आपके पर्सन ने किया है, ये आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, काफ़ी हर्ट किया है। देखिए, जैसे ये इंसान के 10 सूड्स लगे हुए हैं पीठ में, किसी ने मारे हैं और ये इंसान ऐसे गिरा पड़ा है। आप इतना बिट्रेड, इतना पेन फील कर रहे हैं गाइस, इतना ही पेन फील कर रहे हैं, इतना पेन। जब किसी को धोखा मिलता है, किसी का दिल टूटता है, किसी को बुरी तरह हर्ट किया जाता है, हम तभी इतना पेन फील करते हैं, और ये आपके पर्सन ने ही किया है। और आपके पर्सन ने ये सडनली किया होगा, मतलब एक अचानक से आके आपको कह दिया होगा, या फिर अचानक से आपको कुछ पता चला होगा गाइज उनके बारे में, आपको सडनली उनके बारे में पता चला होगा, कहीं और से पता चला होगा, या आपने खुद पता लगा लिया होगा, आपको कुछ पता चला है। हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपको बताया हो, पर सडनली आपको कुछ पता चला है, ऐसा हुआ है। आपके पर्सन से आपके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, काफ़ी झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं। ओके, किसी जगह पर दूर रहते हैं आपसे, और आपके उनसे काफ़ी झगड़े हुए हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपसे उनके। उन्होंने आपको रुलाया भी है, जब उन्होंने आपसे झगड़े किए हैं, आपको अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, आप पर चिल्लाया भी होगा। सॉरी टू से गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप पर चिल्लाया भी होगा, आप काफ़ी रोए भी हैं। मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी आर्ग्यूमेंट किए हैं, आप भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट किए हैं, क्योंकि आपको कुछ पता चला होगा, तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए हैं। आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की होगी, बातें घुमाने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आपके पर्सन के साथ आपके झगड़े हो गए। ओके, और वो झगड़े क्यों हुए हैं? थर्ड पार्टी की वजह से। ये दिल देख रहे हैं गाइस, कैसे यहाँ पे 3 तलवार लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा कोई बीच में आया है। अब ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके फ्रेंड्स, उनका करियर भी हो सकता है, या फिर एक्चुअल उनका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। वो मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप में आया है। ओके, और जिसके बारे में आपको पता चला है गाइस, और आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से, क्योंकि आप गाइस थर्ड पार्टी को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप बहुत दुख फील करते हैं, बहुत दर्द फील करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि कोई तीसरा पर्सन आके, या कोई तीसरा रीज़न आके आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनेगा, पर ऐसा हुआ है। देखिए आगे क्या है, 5 ऑफ कप्स। दिस इज़ वेरी सैड एनर्जी, दिस इज़ वेरी सैड गाइज। आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको प्यार में आपका दिल टूटा है। ये ऐसा ही कार्ड होता है, इस कार्ड का मतलब ये होता है, जैसे ये पर्सन मुंह पीछे करके दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके 3 कप्स यहाँ गिरे हुए हैं, मतलब वो आपको याद कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप बहुत याद करते होंगे उनको, आप रात में सोते नहीं होंगे, आप उन्हें मिस करते होंगे, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपको ऐसा लगा है कि आपको प्यार में ना चीटिंग मिली, आपको प्यार में धोखा मिला। ये आपकी एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। ये बहुत सैड एनर्जी होती है गाइस, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, ये बहुत सैड एनर्जी होती है, ये भी बहुत सैड एनर्जी होती है। मुझे आप लोग काफ़ी दुखी लग रहे हैं, और आपके पर्सन ने ना सडनली पता नहीं ऐसा कुछ किया है, आउटसाइड इंटरफेरेंस को वेलकम किया है। आपके पर्सन ने ही ऐसा किया है, आपके पर्सन ना किसी और से अट्रैक्ट हुए। अगर ये किसी कार्मिक पार्टनर की बात है तो बता दूँगी आपको, आपके पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए हैं। उन्हें लगा है कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिससे आपके पर्सन को अट्रैक्शन हुआ। ओके, अचानक ही हुआ होगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा पहले से, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। पर अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, पर वो सोच रहे हैं आपको ऑफ़र करने के बारे में। अभी कोई एक्शन लिया नहीं है, या एक्शन लेने वाले हैं ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है।
देखिए गाइस, मैं आपको झूठी होप नहीं दे सकती, जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा मैं वो बताऊंगी आपको। कहने को तो मैं काफ़ी कुछ बातें बनाकर झूठ बोल सकती हूँ आपको आपको खुश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बात आपको खुश करने की नहीं है, यहाँ बात आपको सच बताने की है। तो सच तो ये है कि आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन कोई बहुत रोमांटिक नहीं सोच रहे, कोई बहुत रोमांटिक नहीं सोच रहे। सोच तो रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत रोमांटिक और कोई लविंग चीज़ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको हर्ट किया है। खुद ही उन्होंने आपसे झगड़े कर लिए और आपके भी झगड़े हो गए हैं उनसे। आप यहाँ पर बहुत ही दर्द फील कर रहे हैं, आप बहुत उदास हैं, आप अपने पर्सन को बहुत याद करते हैं। मुझे आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने उनसे बहुत प्यार किया था गाइस। आपने उन पर सच्चा प्यार किया था, आपने उन पर सच्चा विश्वास किया था। अब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम आंखें मूंद के विश्वास करते हैं, और आपका विश्वास गाइस टूटा है। यहाँ पर आपका विश्वास टूटा है। आपने जो अपने पर्सन को इतना प्यार किया था, वो आपका दिल टूटा है, तो आपको सहन नहीं हुआ है वो, और आप हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को गाइस। क्योंकि देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपने उन्हें बहुत प्यार किया, लेकिन वहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इतना गलत कर दिया आपके साथ कि अब आपको 10 ऑफ सोर्ड्स जितना पेन हो रहा है। ओके, आपके साथ झगड़े भी किए। देखिए आगे, आप देखिए कार्ड क्या है आगे, देखिए आप कार्ड क्या है, द टावर। द टावर, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो भी, अब ना उन पर गुस्सा भी आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं होती को उन्हें कुछ कहने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना उनको ना पनिशमेंट मिलना चाहिए, पर ऐसे हम किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते। पर देखिए, कर्मा उनके लिए उनको सर्व करेगा। द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड मतलब एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग जो गिरने के लिए ही बनी थी, एक ऐसी इलीगल इमारत जिसकी बुनियाद ही गलत थी। तो उनकी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो है, थर्ड पार्टी जो भी उनका कुछ भी है, वो इतना गलत तरीके से बना था, इतनी उसकी झूठी बुनियाद थी, इतने रॉन्ग तरीके से वो चीज़ बिल्डअप हुई थी कि अब वो टावर गिरने वाला है। ओके, जो उनकी थर्ड पार्टी की इलीगल बिल्डिंग थी ना, वो गिरने वाली है। बैठे रहिए अब और क्या क्या उन्होंने सोचा भी कैसे है कि हम किसी को हर्ट करके कहीं और जाएंगे और हम खुश रह पाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को हर्ट करके, किसी का ट्रस्ट तोड़कर आप कहीं और जाते हैं किसी और पर्सन के साथ, और आप सोचते हैं आप वहाँ खुश रहेंगे। आप वहाँ भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब आपकी हैबिट ही ऐसी है कि आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी को दुख पहुंचाने से पहले सोचते नहीं हैं, और अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं इसके साथ रह लूँगा या रह लूँगी, तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है। उनकी लाइफ में गाइस टावर मोमेंट आने वाला है, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है उनकी लाइफ में। जो भी उन्होंने ये थर्ड पार्टी की इलीगल बिल्डिंग बनाई थी ना, वो तो अब ढहने वाली है, वो गिरने वाली है, ठीक है। उन्होंने जो किया था उसका उनको कर्मा मिलने वाला है, और आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। आप देखिए आगे क्या कार्ड है, आगे का कार्ड है द लवर्स का कार्ड गाइस। ओके, तो आप लोगों को उन्होंने हर्ट किया था, आप लोगों ने उनको प्यार किया था, ठीक है, और उन्होंने आपके प्यार को रिस्पेक्ट नहीं दी, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, इसीलिए अब उनकी लाइफ में टावर पीरियड आने वाला है। ओके, और गाइस मुझे लग रहा है कि आपको आपके प्यार में डिवाइन जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ बात करने आएंगे। ओके, मैं बताती हूँ कैसा लग रहा है, वेट अ मिनट। ये कार्ड भी लेना होगा हमें। देखिए जस्टिस आ गया, मैं कह ही रही थी, मैंने कहा था जस्टिस मिलेगा, डिवाइन जस्टिस, पर मुझे कार्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वो थी, पर मैंने कार्ड निकाले आगे, तो कार्ड्स आ गए। अब देखिए, अब मैं इनका मीनिंग बताती हूँ आपको, साफ साफ आपको समझाती हूँ क्या मतलब है इनका। उनकी लाइफ में टावर पीरियड आएगा, लेकिन लेकिन जो प्यार है, जो आपने उनसे सच्चा प्यार किया था, जो आपने उन पर ट्रस्ट किया था गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पर्सन को जब उनके जस्टिस मिलेगा, जब आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, आपके पर्सन ने जो गलत किया था उनको भी उनकी पनिशमेंट मिलेगी, तो तब उनको रियलाइज़ होगा कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। ओके, जब टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आएगा, थर्ड पार्टी की बिल्डिंग गिरेगी, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। जो स्टेबिलिटी थी ना, जो स्टेबल लाइफ थी, जो ट्रू लव की लाइफ थी, वो आपके साथ ही थी। जो सच्चा प्यार किसी से कर सकता है, किसी पे भरोसा कर सकता है, वो आप ही थे। ओके,
वो अब आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। देखिए जैसे लेडी बैठी है, ये अपने पेंटिकल के साथ बहुत स्टेबल है, इसीलिए सोचेंगे वो कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत स्टेबल थी। और ये कब सोचेंगे? वो टावर मोमेंट के बाद सोचेंगे। ये टावर मोमेंट के बाद वो सोचेंगे कि आपके साथ ही स्टेबल लाइफ है उनकी, आप ही उन्हें सच्चा प्यार करते थे। ये देखिए, वो सोचेंगे कि आप ही उन्हें सच्चा प्यार करते थे। ओके, ऐसा सोचेंगे वो। और उन्हें डर लगेगा, उन्हें डर सताएगा कि मैं क्या करूं, अब तो मैंने आपको हर्ट कर दिया और थर्ड पार्टी भी लाइफ में ख़त्म हो गई, टावर मोमेंट आएगा। ओके, आ गया तो फिर क्या होगा गाइस? आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो सब आपको सूद समेत चुकाना पड़ेगा उनको। जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, वो घबराएंगे, वो डर जाएंगे और वो सोचेंगे कि आपके साथ स्टेबिलिटी थी और फिर आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। ये कप ये ऑफ़र कर रहा है बंदा किसी को। ओके, लेकिन ये हॉर्स देखिए, ये हॉर्स जाना नहीं चाह रहा, ये हॉर्स ये पानी को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, पर ये बंदा किसी को कप ऑफर करना चाह रहा है। गाइज, ये ऑफर की एनर्जी तो है, जैसे कि यहाँ पर ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे थे वो, लेकिन फिर भी मैं, आप देखिए यहाँ पर वो सोच रहे थे कुछ ऑफर करने के बारे में, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ था ये। पर मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो ऑफ़र है ना, देख रहे हैं आप नाइट ऑफ कप्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये ऑफ़र कोई सीरियस ऑफ़र नहीं है। मैं आपको झूठा दिलासा क्यों दूँ, मैं आपको सच बताती हूँ कि ये ऑफ़र कोई सीरियस ऑफ़र नहीं है। बस ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी की बिल्डिंग उनकी लाइफ में गिर जाएगी। ओके, ड्रास्टिक चेंज आएगा उनकी लाइफ में और उनको फिर हर्ट लगेगा, उनको दुख फील होगा और वो फिर सोचेंगे मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला, मुझे इधर जो इतना कुछ छोड़ के आया मैं थर्ड पार्ट और अपने पर्सन को इतना हर्ट करके आया, मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं। तो अब वो क्या सोचेंगे कि चलो अब थर्ड पार्टी तो चली गई, अब चलो वापस अपने पर्सन के पास चले जाते हैं, वो तो उनको तो कुछ भी कर लो, वो तो मुझसे प्यार ही करेंगे। मतलब उनके दिमाग में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके दिमाग में एक थिंकिंग बन गई है कि अब थर्ड पार्टी चली गई तो कोई बात नहीं, मैं अपने पर्सन के पास वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरे पर्सन तो मुझको प्यार करते ही हैं। मतलब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर आप लोग मुझसे गुस्सा होने वाले हैं ये रीडिंग देख के तो हो जाइए, क्योंकि आपको रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो पर्सन है ना, वो ये सोचेंगे कि आप तो उनसे प्यार करते ही हैं, वो आपके पास वापस आएंगे तो आप तो उन्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। वो कितना भी गलत करें, थर्ड पार्टी करें, फोर्थ पार्टी करें, फिफ्थ पार्टी करें, आप तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही इनोसेंट हैं, आपको तो उनसे इतना प्यार है कि वो कितनी भी गलतियां करके आए आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे। आपको तो आदत है उन्हें माफ़ करने की, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में गाइज ऐसा होता होगा, ऑन एंड ऑफ होता होगा। कभी बात हो रही है तो आपको लगता होगा अब इसका क्या मतलब है, क्या हम साथ में हैं, क्या हमारी बात हो रही है, क्या आप हमसे प्यार करते हो। फिर सडनली बातें बंद हो जाती होंगी, फिर आ जाते होंगे कि हाय कैसी हो, मैं तो मिस करता हूँ, फिर बातें बंद हो जाती होंगी। तो आपका रिलेशनशिप ऑन और ऑफ चलता होगा। क्यों? क्योंकि जब उन्हें स्टेबल होता है, जब उनके लिए कन्वीनियंट होता है, उन्हें कन्वीनियंट लगता है कि आपसे बात कर लेनी चाहिए, अब लाइफ में और कोई नहीं है, फोर्थ फिफ्थ पार्टी थर्ड पार्टी कोई नहीं है, तो आपसे बात करने आ जाते होंगे। क्योंकि वो आपको स्टूपिड समझते हैं, वो सोचते हैं आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सोचते हैं आप ऐसे हो कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर ही लोगे हर हाल में, वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि देखिए टावर मोमेंट आएगा और फिर वो सोचेंगे कि आपके साथ स्टेबल लाइफ थी उनकी, आप ही उनको बहुत प्यार करते थे, तो चलो वापस आपको ही ऑफ़र करते हैं, आपको ही ऑफ़र करते हैं। ठीक है, पर यहाँ जस्टिस अपना रोल प्ले करेगा गाइस, यहाँ जस्टिस मिलने वाला है आपको। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको थोड़ी अक्ल आए कि आपको जस्टिस मिलने वाला है और आप दोबारा इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। काफ़ी लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी पता नहीं 9th में थी या 10th में थी, मैं CBSE बोर्ड की बात कर रही हूँ। उसमें एक चूहेदानी की स्टोरी थी, रैट ट्रैप की। उसमें था कि ये एक ट्रैप होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जस्टिस मिलेगा आपको और आप इस ट्रैप से बाहर निकलेंगे, इस चूहेदानी से बाहर निकलेंगे, एक इस ट्रैप से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप मूव ऑन करेंगे। देखिए आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। देखिए, और जस्टिस मिल कैसे रहा है, आपकी लाइफ में इंसाफ आएगा जब आप कर लेंगे मूव ऑन। वो आपके पास आएंगे, हो सकता है आपको कुछ ऑफर करें, कुछ बात करना चाहें, कुछ फ्लर्ट करें, दोबारा बोलें कि मैं मिस कर रहा था, इतने दिन से तुमसे बात नहीं हुई, थोड़ा मतलब बटरिंग करेंगे आपको।
पर उस समय आप डिसीजन लेंगे कि कर रहे होंगे आप मिस, पर हमें तो देखिए बहुत काम है। आप करते होंगे मिस, हमें बहुत काम है, आप तो आए दिन मिस करते रहते हैं, लेकिन हमें तो बहुत काम है। हम ऐसे फ्री तो नहीं बैठे हैं ना कि जब आप मिस करेंगे तो हम मिलने चले आएंगे या आपके साथ रिश्ते में आएंगे। हमको भी बहुत काम है, हम जा रहे हैं, हमें भी अपनी लाइफ देखनी है, अपने ऊपर वर्क करना है, और आप उनसे कहकर चले जाएंगे। और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, यही होगा गाइस जस्टिस आपके लिए। हर वक्त जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपका पर्सन लौट आए और फिर आपकी लाइफ में आ जाए। आपको ये भी देखना होता है कि वो इंसान कैसे आपके साथ बिहेव करता है, आपको डील कैसे करता है, आपके साथ बिहेव कैसे करता है, हमको ये भी देखना होता है। तो उन्होंने तो आपको कम्प्लीटली फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे कि बस कितने भी थर्ड फोर्थ पार्टी कुछ भी कहीं भी करो, क्योंकि वो अट्रैक्ट हुए थे, वो अट्रैक्ट हुए थे। आपको कुछ मालूम पड़ा, आपको क्लैरिफाई भी नहीं किया, आपने पूछने की कोशिश भी की होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ, और आपको ना एकदम डिसरिस्पेक्ट कर दिया होगा, आपका अपमान किया होगा, आपके साथ झगड़े किए होंगे, लड़ाई की होगी, बोला होगा ट्रस्ट नहीं है तुम्हें, तो कभी ट्रस्ट था ही नहीं, तुम सब एक जैसी होती हो, तुम सब एक जैसे होते हो, आपको काफ़ी बातें सुनाई होगी। इसका मतलब है आपको गिल्ट ट्रिप पर ले गई होंगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने किया क्या है, और आपको ऐसा ऐसा समझा देंगे कि आपको लगेगा शायद मेरी ही गलती है, मैं ही अच्छे से नहीं निभा सकता, या फिर मैंने भरोसा नहीं किया, मुझे भरोसा करना चाहिए अपने पार्टनर पर। ये क्या होता है गाइस, ये होते हैं मैनिपुलेटिव ट्रिक्स। आपको मैनिपुलेट करने के तरीके होते हैं ये। ओके, अब थर्ड पार्टी विध्वंस होने वाली है, तो उनको याद आया कि अभी एक इंसान है जो हमेशा मेरे लिए रेडी रहता है, और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि मैं इसको कुछ ऑफ़र करूँगा तो ये झट से मेरे बातों में आ जाएंगी। अभी भी लोग आ जाते हैं बातों में। आपकी एज भले ही ज़्यादा होगा, आपकी एज 20 से 40 तक, 45 तक, कुछ भी आपकी एज हो, लेकिन ना जब बात आती है ना ये कनेक्शंस की, तो हम थोड़े डम प्ले करते हैं। आप ही नहीं, हम सब ऐसा करते हैं कि हम सामने वाला इंसान हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है और हम इतने खो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सच बात और सही बात क्या है। तो यहाँ पर वो आपको कुछ ऑफ़र करने आएंगे, पर वो पूरा ऑफ़र ऐसा होगा आपको फॉर ग्रांटेड समझ के कि ये तो है ही, ये तो मेरे साथ रहेंगी ही, इनको क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं तो कभी भी आऊँ, इन्हें तो मेरी बात सुननी ही है, क्योंकि प्यार जो मुझसे इतना करती हैं, मेरे पीछे पागल हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। फिर लेकर आएंगे ऑफ़र, और ऑफ़र भी कोई बहुत ऐसा नहीं, वो तो सोचेंगे कि मैं इनसे कहूँगा कि चलो बात करते हैं फ़ोन पे, चलो मिलते हैं कहीं, तो ये तो बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे तो इतना सा कहना है बस और बाकी सब बात बन जाएगी, ऐसा सोचेंगे आपके बारे में। इसीलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑफ़र एक्सेप्ट करने की या कुछ भी करने की। इवन आपको बताने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है, देखिए आपकी भी रिस्पेक्ट है, आप बताएंगे ऐसा। ओके व्यूअर्स, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। आई रियली वॉन्ट यू टू बी इन योर रिस्पेक्ट। ओके, somebody should not, anyone in the world should not take you for granted. Your life is your making, and you will create and you will decide the twists and turns of your life, and it's up to you, okay, how you decide. So justice अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ये डिवाइन जस्टिस ही है, ये जस्टिस कार्मिक जस्टिस है, मतलब कर्मा उनको मिलेगा। और ये जस्टिस अगर आप चाहते हैं तो आपको ना ये ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ऑन एंड ऑफ, जब उनका मन किया आए, जब उनका मन किया गए, ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेंगे आप, जब आप करेंगे मूव ऑन का डिसाइड। ओके, क्योंकि ये जो आपका प्यार है ना गाइस, ये आपका प्यार है, ये बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ओके, ये बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया है। मैंने आपको सच में सही सही एनर्जी बता दी है। आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये क्या है ये सब, और ये क्या सच है, ये सब आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे बताइएगा। और अगर रेजोनेटेड है गाइस, तो आप लोगों को अपनी पावर में खड़े रहना है और आपको रिजेक्ट करना है सब कुछ, क्योंकि आपका ना लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी गेम्स नहीं करेंगे, जो आपको, आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करेंगे एक बार में, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेंगे। इसीलिए लव में पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिस्पेक्ट करें। ओके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और आप खुद की रिस्पेक्ट करें। ओके, अगर आप ऐसे ट्रैप में फंसते हैं, इसका मतलब ये आप खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। पहले आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ। ये यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे। वंडर्स विल हैपन वंस यू स्टॉप कंटेम्पलेटिंग। देखा, आप दिमाग लगाना छोड़िए। ओके, आप ओवर थिंकिंग करना छोड़िए कि क्या वो आ जाएंगे, क्या ये हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, मैं प्रे कर लूँगी, प्रे कर लूँगा, उन्हें मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, तभी वंडर्स होंगे। वंडर्स विल हैपन वंस यू स्टॉप कंटेम्पलेटिंग। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए और वंडर्स क्या होंगे आपकी लाइफ में,
आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, आपका करियर अच्छा चल सकता है, आपको ऐसा ऑफर आ सकता है किसी का जो ट्रूली आपको रिस्पेक्ट करे। ओके, सॉरी गाइस, ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो सकती है आई थिंक, पर काफ़ी वर्थ है। ओके, आपको पूरी समझ के इससे एडवाइस लेनी चाहिए। कीप अ ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस क्लोज टू यू, ये भी हीलिंग मैसेज है। कीप अ ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस क्लोज टू यू, यानी कि मतलब अगर आप काफ़ी केमिकल वाले सॉरी काफ़ी केमिकल वाले परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो आप इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर चंदन का जो होता है फ्रेग्रेंस वो लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर लेवेंडर ऑयल वगैरह, या फिर चंदन का देख लीजिए। ओके, क्योंकि जितनी ऑर्गेनिक और जितनी हीलिंग चीज़ों को अपने पास रखेंगे, आपका ऑरा भी क्लीन होगा, और ऑरा क्लीन होने से वाइब अच्छी होती है, और वाइब अच्छी होने से एनर्जी भी अच्छी होती है, और एनर्जी अच्छी होने से आप नेगेटिव नहीं सोचते, अपने खुद के लिए अपना सम्मान करते हैं। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ वर्दी प्रोसेस। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ वर्दी प्रोसेस। मैंने क्या कहा था अभी आपसे? मैंने कहा था अपना सम्मान करना शुरू कर दीजिए, अपना सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और वही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है गाइस। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आया है कि स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ, यानी खुद की तारीफ करना शुरू कीजिए कि आपकी भी कोई वर्थ है, आपकी भी कोई वैल्यू है, कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आप खुद भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप लॉयल हैं, इस बात के लिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आप ट्रस्टवर्दी हैं, इस बात के लिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप रिश्तों की कदर करते हैं, इस बात के लिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ वर्दी प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस डिवाइन प्रोसेस होती हैं, और हम सब इसका पार्ट होते हैं। तो हमको इसका पार्ट बनने के लिए अपने आप की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और मैसेज देखते हैं। इफ़ यू लव देम डोंट होल्ड इट सो हार्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं डिवाइन, यूनिवर्स का क्या मैसेज है। इफ़ यू लव देम, अगर आप उनसे प्यार करते हैं ना, डोंट होल्ड इट सो हार्ड, मतलब इतना कस के पकड़ के मत रखिए इस चीज़ को। ओके, अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको इस चीज़ को जाने देने की ज़रूरत है, यानी कि इसको हार्डली पकड़ के मत रखिए, इसको लूज कर दीजिए, जाने दीजिए। ओके, फ्रीडम इज़ लव, आप फ्री कर दीजिए उनको, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, तो आपको इतना हार्ड पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार ऐसे नहीं हो सकता कि वो आप ही उनके पीछे पड़े रहें और वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें। ओके, चलिए एक आध मैसेजेस और लेते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे स्पिरिचुअली ऐसा गाइडेड हो रहा है कि मैं आपके लिए एक आध मैसेज और लूँ। चलिए 2 मैसेजेस और लेते हैं आपके लिए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखा, वेट अ मिनट, इसीलिए आई थिंक मैं गाइडेड थी और मैसेज लेने के लिए, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आप हमेशा सोचते हो कि मुझे कोई नहीं पसंद करेगा, मुझे लोग नहीं करेंगे वैल्यू, मुझे ही बात करनी पड़ेगी, मैं ही एफर्ट डालता हूँ, मैं ही ट्राई कर लेता हूँ, चलो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, अच्छा मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। आप ऐसा सोचते हैं, आप अपने आप को काफ़ी नीचा सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें। पहले तो आप मेरी बात सुनें, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप की तारीफ़ करना शुरू कर दें। तारीफ़ मतलब घमंड में नहीं, अभिमान में नहीं, अपने मान में, अपने मान के लिए अपने आप को पसंद करना शुरू कर दें। और ये छोटी मोटी कमियाँ होती हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरा क्या ही होगा, ये सब खत्म कर दें। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप अपनी वैल्यू करें, तभी सोसाइटी एंड पीपल विल वैल्यू यू। ओके, हार्ट एक, ये जो दर्द है ना आपका, ये दिल का, एक मिनट, ये कार्ड कहाँ है? ये कार्ड इतने सारे कार्ड में छुप गया ये जो दिल का दर्द है ना आपका, ये भी एक और भी कार्ड था हमारे पास दिल के दर्द का, ये रहा। ये देखिए, ये जो दिल के दर्द का कार्ड है ना, ये हार्ट एक, ये इसको बता रहा है कि इसे ख़त्म कीजिए। ओके, ये दर्द जो है आपके, इन्हें ख़त्म कीजिए आप, और आप अपने आप को जस्टिस दीजिए और मूव ऑन कीजिए इस ट्रैप से। ओके, तो चलिए गाइस, ये रीडिंग आपके लिए थी। आपको अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। मुश्किल से 1 सेकंड लगता होगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, पर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच हो पाते हैं, उनको भी हेल्प मिल पाती है, क्योंकि गाइडेंस हम सबको चाहिए, और ये सोशल कॉज है गाइस। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ये वीडियो लोगों तक रीच करेगा, इसमें आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अब हम कल और वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।